तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह सच्चाई सुनकर आप कहेंगे धन्य हो गुरुजी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। लेकिन सच्चाई सुनने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त है, प्यार भक्त है, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। साथियों, जो बातें हम अब आपको बताने जा रहे हैं उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आपको सूचित कर दें कि यदि आपने आज का यह वीडियो अनदेखा कर दिया तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। हाँ, ऐसा पछतावा जिसका अवसर तक शायद ना मिले, इसलिए यह वीडियो अकेले में शांति से और अंत तक अवश्य देखें। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके शरीर पर इस समय केवल एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवी देवताओं का आधिपत्य है। इन 5 दिव्य शक्तियों की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करने जा रही है, या यह कहे कि अब यह शक्तियां आपके साथ है। किसी भी प्रकार का डर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शत्रु भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके चारों ओर 5 महान देवी देवताओं की ऊर्जा मंडरा रही है और यह सामूहिक शक्तियां मिलकर आपके जीवन को नई दिशा देने वाली है। ध्यान रखें, यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया या बीच में रोक दिया तो आप वहीं चूक कर बैठेंगे, जिसे करना आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो घटना आपके साथ घटने जा रही उसके प्रभाव से आपके आसपास केवल इन दिव्य शक्तियों का वास रहेगा। और यदि ऐसी स्थिति में भी आप कोई छोटी सी गलती कर बैठते हैं या कोई ऐसा कर्म कर जाते हैं जो इन देवताओं को अप्रिय लगे, तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस समय 5 देवताओं की दृष्टि विशेष रूप से आप पर टिकी हुई है, इसलिए कोई भूल भी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखें। अब यदि आप यह सब जानने और समझने के बाद भी इस वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं तो यकीन मानिए जो कुछ भी आपके साथ घटेगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि आपको इन दिव्य शक्तियों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को छोड़ देती है तो आपसे वही भूल हो जाएगी जिसका डर हमें है। इसलिए चाहे आपके पास और कितने भी वीडियो क्यों ना आ जाए, जब तक इस वीडियो को पूरी तरह नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो की ओर ध्यान ना दे। यानी कि आपको इस ज्ञानपूर्ण संदेश का एक भी हिस्सा मिस नहीं करना है। यह हम पूर्ण समझदारी और भावनात्मक जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि वे 5 देवी देवता कौन है, कौन सी घटना घटने वाली है और आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि यह देवता कौन है, क्यों यह शक्तियां आपके साथ, और कौन सी वह भूल है जो आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए, इन सभी बातों को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सुनिए, आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। आपने अब तक जीवन में बहुत सारे दुख और संघर्षों को झेला है। किसी कमी या बाधा के कारण आप वह सफलता हासिल नहीं कर सके जिसके आप पात्र थे। आप उतना प्रसन्न नहीं रह सके जितना आपको रहना चाहिए था। अपने कर्मों में आपने कभी कसर नहीं छोड़ी। आपने जितना बन पड़ा उतना पुण्य अर्जित किया। भक्ति और श्रद्धा में भी आपने खूब समय दिया। आपका विश्वास रहा है कि सच्ची भक्ति से देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और इसी विश्वास के साथ आप निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने का संकल्प करता है तो राह में विघ्न आना तय होता है। और आपके मामले में आपका बड़ा बनने का रास्ता मानो आपके शत्रुओं ने संभाल रखा है, जैसे उन्होंने आपकी बर्बादी की ठान ली हो। यह हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही हम एक ज्योतिषीय वीडियो में आपको बता चुके थे कि आपके विरोधियों ने आप पर तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी। उन्हीं के कारण आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां, परेशानियां और ना जाने कितनी बाधाएं आने लगी थी। उस वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि धैर्य रखिए, आपके शत्रु को दंड अवश्य मिलेगा, उसका घमंड टूटेगा और अब वह समय आ चुका है। देखिए साथियों, इन 5 देवी देवताओं की शक्ति ने मिलकर आपके दुश्मन का घमंड चकनाचूर कर दिया है। उसे ऐसा मानसिक झटका मिला है जो आपको तो नहीं दिखता, लेकिन भीतर ही भीतर वह पूरी तरह से टूट चुका है। एक ऐसी चिंता अब उसे घेरे हुए है जिसे वह किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता। हाँ प्यारे मित्रों, यह सत्य है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ गलत करता है, ईश्वर उसे कभी चैन से नहीं रहने देते, उसका हिसाब जरूर चुकता करते हैं। और अब इन 5 दिव्य शक्तियों ने उस शत्रु को दंडित कर दिया है। जो तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की जा रही थी उन्हें पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। अब आपके साथ यह 5 शक्तियां मौजूद है और यही कारण है कि अब आपके शत्रु भी भयभीत है। अब जब भी कोई व्यक्ति आप पर किसी प्रकार की तांत्रिक ऊर्जा फेंकने का प्रयास करेगा, वह ऊर्जा सीधी उसी पर पलट जाएगी। आपके ऊपर किया गया जादू अब उन
ही के घर में असर डालेगा, क्योंकि अब आपके घर में ऐसी देव शक्तियां गूंजने लगी है जिन्हें स्वयं ईश्वर ने आपके लिए भेजा है। यह कोई साधारण बात नहीं है और यह तो बस एक शुरुआत है। सबसे बड़ी खुशी तो अभी बाकी है, जो यह 5 देवी देवता आपको देने वाले हैं। जब आप उसे सुनेंगे तो आपकी आत्मा तक आनंद से झूम उठेगी। इस वीडियो में अभी बहुत कुछ जानने को शेष है, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गंभीर गलती है जो अब भूल से भी नहीं करनी है। आपको जान से मिटा देने की साजिश रची जा रही है। कोई है जो आपको इस संसार से खत्म करने की योजना बना चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको सूचित करना है कि अब वह महिला आपके रक्त की प्यास में पागल हो चुकी है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, वह आपके जीवन का अंत चाहती है। अगर आज की यह जानकारी और वीडियो आपको असत्य लगे तो मैं अपनी मूंछें कतवा दूंगा। जी हाँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यह महिला आपको मौत के करीब लाने की साजिश कर रही है। आपके ही घर में छुपे हैं 3 ऐसे लोग जो मिलकर आपको खत्म करने की साजिश कर चुके हैं। जब आप इनमें से किसी का नाम जानेंगे तो हैरानी से आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि इनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। मैं दोहराता हूं, अगर यह बात गलत निकले तो मैं अपनी मूंछें कतवा दूंगा। आप सभी भली भांति जानते हैं कि मैं पिछले 12 वर्षों से ज्योतिष और भविष्यवाणियों से जुड़ा हूं और मेरी कोई भी भविष्यवाणी अब तक गलत साबित नहीं हुई है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको अनेकों जानकारी दी, लेकिन आज जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं वह बेहद महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में आप उस दुश्मन के बारे में जानने वाले हैं जो आपको कर्ज में डुबोने, आपको बर्बादी की ओर धकेलने और आपके परिवार को विनाश की ओर ले जाने की कोशिश में लगा है। और यह शत्रु अत्यंत खतरनाक चालें चल रहा है। इसलिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम उस महिला का नाम उजागर करने वाले हैं और साथ ही आपको वह सभी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो जानना आपके लिए अनिवार्य है। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए अवश्य देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके ग्रहों की चाल, कुंडली की स्थिति और आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। इसलिए दोस्तों, पूरे ध्यान और श्रद्धा से इस वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं एक बेहद अहम बात आपसे साझा करना चाहता हूं, वह यह कि जिन लोगों में अच्छाई नहीं होती वे दूसरों की बुराई करके खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि जो सच में गुणी होते हैं वे दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करके अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करते हैं। हमेशा याद रखें, लोगों की बुराइयां ढूंढने की आदत छोड़ दीजिए। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 प्रकार के लोगों के बारे में जिन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, वह व्यक्ति जो मजाक के बहाने आपका अपमान करता है। ऐसे लोग आपके दिल को दुख पहुंचाते हैं। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है जो मजाक मजाक में आपको ऐसा करवा सच कहे जिससे आपका मन टूट जाए। यह दिखने में अपने लगते हैं, लेकिन इनके भीतर पाप छुपा होता है। यह लोग मजाक की आड़ में आपका सम्मान रौंद देते हैं और आपको सबके सामने नीचा दिखाते हैं। दूसरा, वह इंसान जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता और हर बार दूसरों को दोष देता है। भले ही उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो, वह फिर भी अपना दोष नहीं मानेगा बल्कि दूसरे को ही गलत ठहराए। तीसरा, वह लोग जो दिखावे के अच्छे दोस्त होते हैं, सामने आपके लिए जान देने की बात करेंगे, आपको भाई कहेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे वही लोग आपकी बुराई करते हैं और आपकी राह में कांटे बिछाते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। चौथा, जिनके कथन और आचरण में मेल नहीं होता, मतलब बोलते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। इनके शब्द और कर्म दोनों में विरोधाभास होता है। ऐसे लोगों से सदा दूरी बनाए रखें और उन पर कभी भी विश्वास ना करें। मैंने आपको 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया है जिनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं इस अत्यंत जरूरी वीडियो की आगे की ओर, क्योंकि अब जो जानकारी आने वाली है वह बेहद खास है। अब एक विनम्र अनुरोध आपसे है, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार इसे लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समर्पण लगता है। मैं दिन रात जागकर सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए जानकारियां इकट्ठा करता हूं, फिर भी जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए कृपया अभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखे। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटे के भीतर कोई बहुत बड़ी शुभ सूचना प्राप्त होगी, ऐसी खबर जो उसे आनंदित कर देगी। और साथ ही यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की सटीक और लाभकारी जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं।
और एक बात जरा ध्यान देकर एक खास चीज को नोटिस कीजिए, जब कोई इंसान बाजार से गुजरता है और उसकी जेब में पैसा होते हुए भी वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, तो वह व्यक्ति कंजूस नहीं कहलाता दोस्तों, वह एक पिता होता है। जी हाँ, जो अपने परिवार, अपनी संतान और अपनी पत्नी की खुशी के लिए खुद की ख्वाहिशों को दबा देता है। आपके जीवन में जो ऊर्जा सक्रिय हुई है वह आपके सफलता के द्वार खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले शुभ कर्मों का फल है और इस समय आपसे अत्यंत प्रसन्न है। यही कारण है कि वह आपको भरपूर देने को तैयार है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने अपने बीते समय में अवश्य कोई महान पुण्य का कार्य किया है, के लिए कुछ अच्छा किया है, और उसका ही परिणाम है कि अब यह सुनहरा अवसर आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। प्यारे साथियों, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी क्षण तक पूरी तल्लीनता से देखिए, क्योंकि यदि आपने इसे छोड़ दिया तो यह एक बड़ी चूक होगी। आप में से कई लोग लंबे समय से यही सोच रहे थे कि आपके जीवन में अब तक कोई बड़ी सफलता या शुभ समाचार क्यों नहीं आया, क्यों आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाया, क्यों अब तक भाग्य ने साथ नहीं दिया। और दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने तो भगवान से यह प्रार्थना भी की थी कि हे ईश्वर, एक अच्छा दिन हमारे जीवन में भी लाओ, और आज वह दिन सामने खड़ा है। इससे पहले आपने तमाम कष्टों का सामना किया है, खुद दुख में रहकर भी औरों की सहायता की है, जो एक बहुत ही दुर्लभ और महान कार्य होता है, और यह हर कोई नहीं कर सकता। हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि अब आपके भाग्य में वह चमक आने वाली है जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। आपके आगे सफलता के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं, और जब आप वह खबर सुनेंगे तो सचमुच आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हो सकता है आपके मन में यह विचार उठ रहा हो कि आखिर यह शुभ समाचार क्या है जो जीवन में दस्तक देने वाला है। यह कौन सी शक्ति है जिसका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन साथियों, इन सब सवालों से भी अधिक जरूरी यह है कि आप इस समय कोई भी ऐसी भूल ना करें जिससे यह शक्ति आपसे रूठ जाए। किसी भी ऐसे कर्म से बचिए जो आपके सौभाग्य को बिगाड़ दे। हमारा मतलब यह है कि बीते समय में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी, शायद जाने अनजाने में, जिनकी वजह से आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। आपने जो फल प्राप्त करने चाहिए थे वे भी आपसे दूर रह गए, और अब समय आ गया है उन भूलों को पहचानने का। साथ ही कुछ ऐसे रहस्य भी आपके जीवन से जुड़े हुए हैं जिनका ज्ञान आज तक आपको नहीं था, लेकिन अब वह उजागर होने वाले हैं। यह रहस्यमय परिस्थितियां और विशेष संयोग अब आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएंगे जो आपको बड़ी सफलता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन याद रहे, अब तक आपके लिए तरक्की के रास्ते पूरी तरह खुले नहीं थे, बल्कि किस्मत का सहयोग अभी शुरू ही नहीं हुआ है। यह साथ तभी मिलेगा जब आप पूरी जानकारी समझेंगे और अपने जीवन में सावधानी रखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी भक्तगण माता रानी और भोलेनाथ को सच्चे मन से पूछते हैं, कृपया इस वीडियो को तुरंत एक लाइक दे दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लिखें। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि कल लोगों ने आपको काबिल नहीं समझा, आपको बार बार अपमानित किया गया, हर प्रयास में आपको अवहेलना सहनी पड़ी। लोग तो आपकी सूरत तक देखकर असहज हो जाते थे। आपने जब भी किसी से कोई बात की, लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सबसे दुखद बात तो यह रही कि जिन लोगों की आपने दिल से मदद की, उन्होंने आपकी सहायता करने के बजाय आपको नीचा दिखाने का काम किया, और अगर किसी ने थोड़ा बहुत मदद की भी तो 10 लोगों के सामने वह जता दिया ताकि आपको शर्मिंदा किया जा सके। इसके अलावा आपकी जिंदगी में आर्थिक संकट भी बना रहा। आपने हर तरह की कोशिश की, लेकिन तंगी ने हमेशा आपके साथ पीछा किया। अब इस बात का भी खुलासा होगा कि यह क्यों हुआ, क्यों आप पैसों की कमी से जूझते रहे और किस कारण से परेशानियों की संख्या अधिक रही। अब यह समझना जरूरी है कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और किस प्रकार आप अपने लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में अब वह घटित होने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपकी तरक्की देखकर आपके शत्रु ईर्ष्या से भर उठेंगे। अब वह समय आ गया है जब आपकी तरक्की की सीढ़ियां शुरू होंगी। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या बड़ा होने वाला है। इसका मतलब यही है कि आपके कुछ अधूरे काम अब पूरे होंगे और उन कार्यों के माध्यम से आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। लेकिन सबसे जरूरी यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या कौन आपसे जलता है, बल्कि अहम यह है कि आप खुद को संभालें और कोई ऐसी भूल ना करें जिससे आपका भाग्य फिर से रूठ जाए। यदि आपने इस बात को भलीभांति समझ लिया तो यकीन मानिए, आप एक महान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब चलिए हम जान लेते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिन्हें अब आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। देखिए, जीवन में कई बार हमने यह देखा है कि आप लोग अपने जीवन में सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, अथक मेहनत करते हैं
और भाग्य का सहयोग पाने के लिए धार्मिक दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन इन्हीं प्रयासों के बीच कभी कभी आप कुछ ऐसी भूलें भी कर बैठते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपसे यह विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जब आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो या फिर किसी यात्रा पर हो और यदि आपको कोई भिखारी या मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति रास्ते में दिखाई दे और वह आपसे सहायता की उम्मीद में हाथ फैलाए तो आप उसे अनदेखा मत कीजिएगा। कई बार हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं होते या कोई और वजह होती है जिस कारण हम उन्हें कुछ नहीं दे पाते। ऐसे में कृपया उस क्षण अपने मन में भोलेनाथ से क्षमा याचना करें और अपनी स्थिति को समझते हुए आगे बढ़े। यदि आपके पास कुछ है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे देकर उस व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करें। यदि दे पाने की स्थिति ना हो तो मन से क्षमा मांगकर आगे बढ़ जाना बेहतर होगा, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं। और दोस्तों, इस वक्त जो समय आपके जीवन में चल रहा है वह कोई आम समय नहीं है। अब एक और बात जो आपको बेहद सावधानी से ध्यान रखनी है, जब संध्या का समय हो यानी सूर्यास्त का समय, उस दौरान अपने घर से कोई भी वस्तु बाहर ना निकाले, चाहे वह रुपया पैसा हो, कोई अनाज हो या कोई भी वस्तु। ऐसा करना धन की देवी माँ लक्ष्मी को आपके घर से दूर कर सकता है और यदि वे एक बार घर से चली गई तो फिर वापस आने में समय लग सकता है और जीवन में दुख दर्द और आर्थिक तंगी की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही प्यारे साथियों, यह भी ध्यान रखें कि अपने घर में कूड़ा कचरा, बेकार पड़ा सामान, फटे पुराने चप्पल, जूते या खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इकट्ठा करके ना रखें। यह सब चीजें जब तक आपके घर में रहेंगी नकारात्मक ऊर्जा फैलाए और इसका असर आपके घर के माहौल पर, शांति पर और किस्मत के साथ पर भी पड़ेगा। इसी तरह संध्या के समय झाड़ू लगाने से परहेज करें। सूर्यास्त के वक्त झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और यह दोष आने वाले समय में आपके लिए भारी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपस में घर में किसी भी प्रकार का विवाद, कलह, बहस, झगड़ा या तू मैं करने से बचिए। घर का माहौल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रखें, क्योंकि जब घर का वातावरण अशांत होता है तब नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है और किस्मत का साथ भी दूर चला जाता है। अब दिन की शुरुआत से ही आप किसी आवश्यक कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगे, मन में ऊर्जा भरी रहेगी और सुबह सुबह ही किसी फोन कॉल के माध्यम से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे दिन अच्छा बीतेगा। यह भी संभव है कि यश में आपको किसी यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें जिससे आपके लिए सब कुछ सुरक्षित और शुभ रहे। अब एक बात और, यदि आज गलती से भी किसी से वाद विवाद कर लिया तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह के विवाद, झगड़े या मजाक से दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि मजाक में भी विवाद की स्थिति बन सकती है। जिन लोगों का जीवन नौकरी से जुड़ा है उनके लिए यश में कामकाज अच्छा रहेगा। ऑफिस में आपके बॉस के साथ सामंजस्य बना रहेगा जिससे आपके प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावनाएं भी बन सकती है, लेकिन आपको समय पर काम पूरा करना होगा। किसी भी कार्य में देरी की तो आपके सीनियर नाराज हो सकते हैं और डांट भी पड़ सकती है। जिन लोगों का जीवन व्यापार या बिजनेस से जुड़ा है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन या फिर शेयर मार्केट या कोई और व्यवसाय, उनके लिए यश में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। व्यापार को लेकर आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे और किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है जो आपके व्यापार में सहायता कर सकता है। आप अपने व्यापार के जरिए उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसकी बहुत से लोग सिर्फ कल्पना ही करते हैं। आपको यह भी बताना जरूरी है कि व्यापार करने के साथ साथ यदि आप यश में अपने भविष्य को लेकर कुछ निवेश करती है या कोई दीर्घकालिक योजना बनाती है तो वह निर्णय आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। साथियों, यश में कागजी कार्यों को लेकर आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रत्येक दस्तावेज के साथ सावधानी रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं या जो नौकरी की तलाश में है। अगर आपने इस दिशा में अपने सपनों को संजोया है तो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि अब वह सपने पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। मगर एक बात याद रखिए, यश में आपको थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है और मेहनत को निरंतर बनाए रखना है। जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं उस पर एकाग्र रहे, लापरवाही बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यश में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। पुरानी बीमारियों को लेकर इस समय कुछ बदलाव दिख सकते हैं। लंबे समय से जो मानसिक चिंता बनी हुई थी उससे आपको राहत मिलेगी। यदि आप भोजन और जीवन शैली पर ध्यान देंगे तो सेहत में काफी सुधार आ सकता है। सिर दर्द, सर्दी, जुकाम जैसे हल्के लक्षण इस समय सामने आ सकते हैं।
जिन्हें नजरअंदाज ना करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यश में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी कर्मशील है। अपने कार्यों को बीच में रोकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने अपने कामों को स्थगित कर दिया तो आपके कई सपने अधूरे रह सकते हैं। जो लोग इस समय बेरोजगारी की स्थिति में है, खासकर विद्यार्थी वर्ग, वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई आमदनी का स्रोत भी तलाश सकते हैं। वहीं राजनीति से जुड़े लोगों को राजनीति के जरिए कोई बड़ा मौका मिल सकता है। सरकारी योजनाओं से भी लाभ मिलने की संभावना बन रही है। यश में आपके द्वारा किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना भी बन सकती है। साथ ही कहीं घूमने फिरने और खरीदारी पर खर्च करने के योग भी बन रहे हैं। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप किसी कार्य हेतु यात्रा कर रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें। इससे कार्यों में सफलता के अवसर और भी बढ़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु की खरीदारी करनी है तो परिवार के साथ पहले सलाह मशवरा करें और फिर ही निर्णय ले। भविष्य से संबंधित योजनाएं भी अपने घर वालों के साथ बैठकर बनाई जा सकती है, जो आपके लिए काफी सकारात्मक होंगी। आने वाले 4 दिनों में क्या विशेष घटित हो सकता है, इस पर बात करें तो यह समय मिश्रित फल प्रदान करेगा। शुरुआत में व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम। हालांकि यह व्यापारिक चक्र का हिस्सा है, इसलिए चिंता न करके रणनीति पर ध्यान दें। चाहे करियर हो या व्यवसाय, परिश्रम से ही भविष्य में उन्नति और सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी अनावश्यक विवाद में ना उलझे और ना ही किसी दूसरे के मसले में हस्तक्षेप करें, वरना परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस समय कार्यों की अधिकता के कारण भागदौड़ बढ़ेगी, जिससे कुछ मानसिक थकान हो सकती है। किसी काम का समय पर पूरा न हो पाना आपको परेशान कर सकता है, मगर फोकस बनाए रखना होगा। यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है, इसलिए सजगता आवश्यक है। प्रारंभ में कार्यस्थल पर काम का दबाव रहेगा और सहयोगियों से अपेक्षित मदद न मिल पाने के कारण तनाव हो सकता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी ही होगी। भावुकता में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से फिलहाल परहेज करें, अन्यथा परिणाम प्रतिकूल हो सकता है। यदि किसी प्रकार का समझौता या पारिवारिक फैसला लेना हो तो उसे फिलहाल स्थगित करना ही बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो छोटे सदस्यों के साथ किसी बात पर बहस से बचे। घरेलू मामलों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका असर माहौल पर भी पड़ेगा। संतान से जुड़ी कोई चिंता इस समय आपको मानसिक रूप से व्यथित कर सकती है। प्रेम संबंधों में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। कार्यस्थल से संबंधित कोई स्थानांतरण या दूसरों की जिम्मेदारी अपने सिर लेने की स्थिति बन सकती है। चाहे चुनौती कार्यक्षेत्र की हो या निजी जीवन की, धैर्य और साहस से ही उसका सामना करना होगा। ऐसे समय में अपने शुभ चिंतकों, मित्रों और संयोग का सहयोग लेकर ही अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाए। व्यापार में छोटे लाभ की वजह से बड़े नुकसान से बचने की रणनीति अब भी सबसे उपयुक्त रहेगी। किसी भी अनिश्चित योजना में पैसे का निवेश फिलहाल न करें जिसमें जोखिम की संभावना हो। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय न ले, और यदि किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना हो तो उसे पूरी तरह से पढ़कर ही आगे बढ़े, नहीं तो धोखा धड़ी की स्थिति बन सकती है। अगर पितृ संपत्ति या निजी विवाद से संबंधित कोई मामला चल रहा हो तो उसे कोर्ट कचहरी में ले जाने के बजाय आपसी समझ से सुलझाना अब भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इस कठिन घड़ी में आपका प्रेम साथी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो भी बात हो, जो भी परेशानी हो, उनसे साझा करना ना भूले। हर समस्या का समाधान आपको उन्हीं के माध्यम से मिल सकता है। अब आपको एक बेहद खास बात बतानी है। एक देवता स्वयं आपसे 2 विशेष चीजें मांगने आ रहा है। यदि आपने उनकी मांग पूरी नहीं की तो वह क्रोधित होकर सब कुछ तहस नहस कर सकता है। यह कोई सामान्य देवता नहीं बल्कि अत्यंत रुष्ट और तीव्र क्रोध में है। उसकी नाराजगी इतनी भयंकर है कि उसका कारण सुनकर आप कांप उठेंगे। हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे फोल्डेड फेंस निवेदन करता हूँ, कृपया इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। बार बार आप लोग हमारे वीडियो को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसा मत कीजिए। आज के इस वीडियो को सबसे अंत तक देखिए, इसके बाद ही किसी और वीडियो की ओर रुख कीजिएगा। जब तक यह पूरी जानकारी नहीं देख लेते तब तक और कहीं मत जाइए। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, क्योंकि यह जो देवता है वह अत्यधिक क्रोधित है। यह साधारण चेतावनी नहीं है बल्कि अत्यंत गंभीर और डरावनी सूचना है। जब आप इस देवता की नाराजगी का कारण जानेंगे तो आपके शरीर में झुरझुरी दौड़ जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि यह देवता इतना रुष्ट हो गया है। अब आपके मन में एक के बाद एक प्रश्न आ रहे होंगे। सबसे पहले यह कि आखिर यह देवता कौन
वह दो चीजें हमसे क्या चाहता है, और सबसे महत्वपूर्ण आखिरकार वह इतना नाराज क्यों हो गया है। हमने क्या ऐसा कर दिया है कि अब वह हमें बर्बाद कर देने की धमकी दे रहा है। अगर उसकी मांगी हुई चीजें हम नहीं देते तो क्या सच में कोई प्रलय आ सकता है? इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके हम आपको इस वीडियो में पूरी ईमानदारी से देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, अगर आप इस बात से सहमत हैं और इस जानकारी को उपयोगी मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। हम आप सभी के लिए निरंतर कठिन परिश्रम करते हैं ताकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान का रास्ता आपको दिखा सके। हर तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि आपके जीवन से हर दुख समाप्त हो जाए। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो नहीं देखते या इस जानकारी को गंभीरता से नहीं लेते तो इसका नुकसान आप खुद उठाते हैं। हम पूरी मेहनत करके जानकारी इकट्ठा कर वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाते हैं, और यदि आप इसे अंत तक नहीं देखते तो आप स्वयं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और मैं आपको एक वादा करता हूं, यदि आपने हमारे बताए उपायों और संदेशों को सिर्फ एक हफ्ते तक अपने जीवन में अपनाया तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप दोबारा हमारा वीडियो कभी मत देखिए। जी हाँ दोस्तों, यह हमने बहुत बड़ा वादा किया है, लेकिन हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कहते हैं कि जो जानकारी हम आपको देते हैं वह आपको सर्वोच्च मार्गदर्शन प्रदान करती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर यह भयंकर घटना यश में क्यों घट रही है और हमें क्या क्या समझना जरूरी है। साथ ही जानिए कि वह दो कौन सी चीजें हैं जो इस देवता को देनी होंगी। सबसे पहली बात, शायद आप यह भूल गए हैं कि आपके जीवन में शत्रु बहुत अधिक है, दुश्मनों की संख्या कम नहीं है। लेकिन आप शायद इस सच्चाई को नजरअंदाज कर चुके हैं। यही वजह है कि आपके विरोधी इसका फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। और यह जो देवता है वह आपसे जो दो चीजें मांग रहा है वह किसी स्वार्थवश नहीं बल्कि आपकी भलाई के लिए मांग रहा है। वह आपके जीवन में संकट से रक्षा करने के लिए आया है। लेकिन उसका आपके पास आना और मांग रखना यह सब यूं ही नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताता हूं कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। आपके शत्रु लगातार आपको गिराने, खत्म करने, नीचा दिखाने के प्रयास में लगे हैं। जैसे ही आप किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं वे आपकी खुशियों से जल उठते हैं। आपकी समृद्धि और आगे बढ़ना उन्हें सहन नहीं होता। आपकी छोटी सी मुस्कान तक उन्हें चुभती है। वे आपकी तरक्की को देखकर बेचैन हो जाते हैं और आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करवाने लगते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को आपके जीवन में भेजने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर सुकून मिलेगा कि आपके घर में कुछ ऐसा विशेष है जिससे वे शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। कुछ गुप्त और दैवीय वस्तुएं जो आपके घर में मौजूद है, जिनके कारण वे दुष्ट आत्माएं आपके द्वार तक आकर लौट जाती है। वह क्या है जो आपके घर को एक सुरक्षा कवच दे रहा है? यह आपके पूरे परिवार के लिए एक अमूल्य वरदान है। अब हम इसी विषय पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे, मगर अभी हम मूल विषय से भटक नहीं सकते। हमारी चर्चा इस पर हो रही थी कि आपके दुश्मन किस तरह से आपको तबाह करने की सारच रहा है, तो चलिए उसी पर टिके रहते हैं ताकि आप पूरा समझ सके। देखिए यारे दोस्तों, जरा इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। जब आपके विरोधी आपको सामान्य तरीकों से नुकसान नहीं पहुंचा पाते तब वे काले जादू और तंत्र विधाओं का सहारा लेते हैं। वे बड़ी तांत्रिक शक्तियों की मदद से आप पर हमला करवाना चाहते हैं। कई बार उन्होंने बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों को आपके घर की ओर भेजा, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए क्योंकि आपके घर में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो ना तो आप महसूस कर पाए और ना ही आपका शत्रु जान सका। यह वही शक्ति है जिसने बार बार दुश्मनों के हर प्रयास को विफल कर दिया। आपके जीवन में इन रहस्यों की ओर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच तो यह है कि हर बार जब कोई बुरी ऊर्जा आपकी ओर बढ़ती है तो वही दिव्य शक्ति आपके रक्षक बनकर प्रकट होती है। कई बार आपके विरोधियों ने आपको पूरी तरह नष्ट करने की योजना बनाई थी और कई बार तो उन्होंने आपके घर तक इन शक्तियों को भेजने का दुस्साहस भी किया था, मगर इस रहस्यमय दैविक शक्ति ने आपके द्वार पर ही उन्हें निष्क्रिय कर दिया। यह वही शक्ति है जिसने अब तक किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में पाव नहीं रखने दिया। अगर यह चमत्कार नहीं है तो फिर और क्या? जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे उतना ही आपके लिए लाभ होगा। अब जब दुश्मन किसी भी रास्ते से आपको हानि नहीं पहुंचा पा रहा तो अब वह कुछ ऐसा घातक करने की सोच रहा है जो समय रहते रोका ना गया तो नुकसान गंभीर हो सकता है। लेकिन आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, एक देवता आपसे दो चीजें मांग रहा है। यह मांग कोई साधारण इच्छा नहीं है, बल्कि यह देवता आपसे अनुमति चाहता है कि
वह आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का दंड दे या उन्हें क्षमा कर दे। यदि आप कहते ऐल उन्हें माफ कर दीजिए तो उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप कहते हैं इन लोगों ने बहुत दुख दिए हैं, इन्हें बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर यह देवता अपने प्रचंड रूप में आकर उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा। आपके शत्रु जो तंत्र विधा के माध्यम से आप पर वार कर रहे हैं, वही तांत्रिक शक्ति उन पर ही पलट कर असर करेंगी। बस आपको इस देवता से फोल्डेड एंड्स यही कहना है, हे देव, हमारे इन विरोधियों ने हमें अत्यधिक कष्ट दिए हैं, हमें रुलाया है, हमारे साथ गलत किया है और दूसरों के साथ भी अन्याय किया है, इन्हें क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें इनके कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। यह बात आपको कब और कैसे कहनी है, अब वह जान लेते हैं। जब संध्या का समय हो और आप अपने घर में धूप दीपक जलाते हैं, तभी यह देवता आपके घर में आता है। उसी समय आपको पूरे मन से भावपूर्वक यह विनती करनी है। उस क्षण आप बस यही कहिए, हे देव, हमारे शत्रुओं ने जो अत्याचार किया है उसकी सजा उन्हें अवश्य मिले, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आज उन्हें क्षमा किया गया तो कल फिर कोई उनका शिकार बन सकता है। इस प्रकार जब आप यह शब्द उस देवता से कहेंगे तो फिर देखिएगा आपके विरोधियों का अंत आरंभ हो जाएगा। उन्होंने जो अन्याय किए हैं, जिनके माध्यम से वे आपको बार बार गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उसका दंड उन्हें मिलेगा। अब प्रश्न आता है, यह देवता कौन है? यह वही देवता है जिसे आप हृदय से पूजते हैं, जिसे आप प्राणों से अधिक मानते हैं। यह कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ की शक्ति नाग देवता है। नाग देवता ही वो शक्तिशाली रक्षक है जो भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि यह देवता अभी भी